तरासिंग कराची के 11 बल्दियाती हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 11 निशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो सके थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 मई को कराची में यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 11 निशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन होगा, जिसमें जिला वफ्ती की यूसी 4 न्यू कराची, यूसी 13 और यूसी 6 नॉर्थ नाज़ाबाद शामिल है। इसी तरह जिला कोरंगी की यूसी 2, यूसी 3 शाह लतीफ, यूसी 8 लांडी, जिला गरबी की यूसी 1 और यूसी 2 औरंगी टाउन और यूसी 8 मोमिनाबाद शामिल है। जिला जुनूबी की यूसी 2 लियारी बिहार कॉलोनी और जिला किमाड़ी की यूसी 2 बल्दिया शामिल है। अभी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो ये हमारे घरों पे आएंगे, हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। जैसी वोट मिलने के बाद ये सर से यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनकी ना बिजली ना गैस, रात में गैस नहीं होती, दिन में ये गैस 2 बजे तक बंद रखते हैं, तो इनके हुकूमत दे क्या रही है। इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली, लेकिन इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने तक इंतखाबी सरगर्मियों में कोई तेजी नजर नहीं आई। बल्दियाती ऐवान मुकम्मल न होने के बाइस लोगों के बुनियादी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनवरी को 235 यूसीज पर इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बल्दियाती इंतखाबात में बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी ने 90 निशिस्तें, जमात इस्लामी 82 निशिस्तें, तहरीक इंसाफ 42 निशिस्तें, मुस्लिम लीग नून 7 निशिस्तें, JUI 3 निशिस्तें और TLP और एक आजाद उम्मीदवार एक निशिस्तें जीते, जबकि 6 यूसीज के नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। तरासिंग कराची के 11 बल्दियाती हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। क्या इंतजामात किए गए हैं जानते हैं। हमारी नुमाइंदा सना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सना, आगाह कीजिएगा, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, सिंध भर के 24 अजला में कल बरोज़ 7 मई इतवार के दिन बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन होंगे। कराची के भी 5 अजला की 11 नशिस्तों पर ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे। इससे कबल जो है बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जनवरी में हुआ था और बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की डेट दी गई थी, लेकिन वो मुलतवी हो गए और अब जो है कल ये मार्का होने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल कर ली थी और जब तक हमने इलाकों का मुशाहिदा किया था, जब तक कि इंतखाबी मुहिम का टाइम था, हमने देखा कि इंतखाबी गहमा गहमी, जो इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी होती है, कैंपेन्स होती हैं, घर घर जाके वोट मांगना होता है, ऐसी गहमा गहमी हमें इलाकों में नज़र नहीं आई थी। बल्दियाती ऐवान मुकम्मल नहीं हो सका था, तो इस वजह से लोगों के शहरियों के जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो सके थे। कहीं गटर उबल रहे हैं, कहीं टूटी सड़कें हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और जहाँ जहाँ हमने लोगों से बात की उन्होंने शिकवों का अंबार लगा दिया। अब उम्मीद ये है कि जब इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद बल्दियाती ऐवान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो लोगों के मसाइल भी हल हो सकेंगे। सिंध भर में 6 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो कल 7 मई को अपना हक़ राय दही बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे और कराची के 56,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं ये हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए 22 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 22 पोलिंग स्टेशन ही हसास हैं, तो तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर या बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन जिसे कहा जाए उस पर मरकूज़ हैं, शहरियों की भी और जमातों की भी। बहुत शुक्रिया सना फातिमा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान की कॉल पर अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। लाहौर में रैली की क़यादत चेयरमैन PTI ने खुद की। इस्लामाबाद में 5 ख़वातीन कारकुनों समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची, पेशावर, कोयटा और मुल्तान में भी PTI कारकुनों ने अदलिया से इज़हार यकजहती किया। ये रिपोर्ट देखिए। अदलिया के साथ तहरीक इंसाफ का इजहार यकजहती, कारकुन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। मुल्क भर में PTI का पावर शो। लाहौर में इमरान खान की ज़ेरे क़यादत रैली जमान पार्क से शुरू हुई। इस मौके पर कारकुनों ने नारे लगाकर अपना जोश दिखाया। काफिले के शुरका अलामा इकबाल रोड, बोर्डवाला चौक, निश्तर रोड से होते हुए मैकलोड रोड पहुँचे। चेयरमैन PTI ने गाड़ी के अंदर से खिताब किया और 14 मई को इलेक्शन न होने की सूरत में दोबारा एहतजाज का ऐलान किया। मैं अब निकलने लगा हूँ और इंशाल्लाह हम तब तक सांस नहीं लेंगे
जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की रैली F9 पार्क मेहरान गेट पर खत्म हुई। रैली की क़यादत असद उमर, अली नवाज अवान और दीगर कायदीन ने की। रैली के इख्तिताम पर खवातीन समेत मुतअद्दिद कारकुन हिरासत में ले लिए गए। रावलपिंडी में कमेटी चौक से शुरू होने वाली रैली मरीड चौक पहुंचकर खत्म हुई। रैली की क़यादत फयाजुल हसन चौहान, शेख राशिद शफी और वासिक कयूम अब्बासी ने की। कराची में कारकुन इंसाफ हाउस से नुमाइश चौरंगी तक गए। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए कारकुनों ने खूब नारेबाजी की। क़यादत अली जैदी और आफ्ताब सिद्दीकी ने की। पेशावर में रैली का आगाज पीर जकोड़ी पुल से हुआ, जो GT रोड से होती हुई हस्त नगरी पहुंची। कारकुनों ने अदलिया से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। शुरका से तैमूर सलीम झगड़ा, इश्तियाक अहमद, शाह फरमान और कामरान बंगश ने खिताब किया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमत ने इस केस में फुल कोर्ट बनाने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा अटॉर्नी जनरल ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालती इस्लाहात बिल केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त भी दायर। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर कोई कदगन नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के तस्वर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। कानून से चीफ जस्टिस का आइन के आर्टिकल 184(3) का इख्तियार रेगुलेट होगा। इस कानून से अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं होगी। कानून में आर्टिकल 184(3) के इख्तियार में अपील का हक दिया गया है। जवाब में मजीद कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है और आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का इख्तियार बड़ा महदूद है। फेयर ट्रायल के लिए अपील का हक जरूरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के सामने अदलिया की आज़ादी का मामला है। अदालत के सामने मामला अदारों के इख्तियारात की तकसीम के आईनी नुक्ते का भी है। अदालत के सामने पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का केस है। माजी में आईनी नोयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए। फुल कोर्ट की इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना मकसद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर विफाक का मुकम्मल एतमाद है। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़ फोड़ केस में इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी के मुकदमात में तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना CTD और रमना में दहशतगर्दी एक्ट के तहत अलग अलग 4 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें शामिल तफ्तीश होने के लिए इमरान खान को तलबी के नोटिस जारी किए गए। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान 10 मई को थाना रमना और 11 मई को थाना CTD में दर्ज मुकदमात में GIT के सामने पेश हो। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ 11 मई को पुलिस लाइंस इस्लामाबाद में दिन 2 बजे पेश हो। इमरान खान को नोटिस लाहौर जमान पार्क भेजे गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब तहकीकात केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से निपटा दी। नैब की जानिब से जारी नोटिस खिलाफ कानून करार देते हुए तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब पर कानून के मुताबिक नए नोटिस भेजने पर कोई पाबंदी नहीं। उसके अलावा नैब की जानिब से जारी नोटिस खिलाफ कानून है। गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना केस में सेशन अदालत ने इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देते हुए हुक्म दिया कि इमरान खान 10 मई को ज़ाती हैसियत में पेश हों। इसी दिन इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज़ इलाही का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म हो चुकी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़रा और सियासी और समाजी शख्सियात ने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर परवेज़ इलाही ने कहा, चीफ जस्टिस ने आइन पाकिस्तान और अपने हल्फ की पासदारी का हक अदा कर दिया है। चीफ जस्टिस को घर भेजने की धमकियाँ देने वाले इस बार खुद घर जाएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं बल्कि अनारकी चाहते हैं। कारकुनों से खिताब में परवेज़ इलाही का मजीद कहना था, पूरी कौम चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत देखना चाहती है। अदलिया के खिलाफ साजिशें करने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुफ्त आटा स्कीम में अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ऑडिट करवाने का फैसला किया है। निजी फर्म के जरिए ऑडिट होगा। तहकीकात के लिए नैब को भी दरख्वास्त दे दी है। ट्विटर पैगाम में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम के हवाले से नून लीग के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात लगे, जिसके बाद शफाफ और गैर जानिबदाराना ऑडिट का फैसला किया गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस और आलमी शोहरत की हामिल निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी मुफ्त आटा स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त की गई है। जांच पड़ताल के जरिए हकायक को सामने लाया जाएगा।
और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अहम फैसलों पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अहम फैसलों पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह अहम मुलाकात की है कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से, जिनमें अहम मामलात ज़ेर गौर आए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।